आप सभी को जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि एग्रीकल्चर टीचर और जो आरएचईओ के भर्ती का न्यूज अपडेट और हमारा जो केस चल रहा है आरईओ का, इसके बारे में क्या स्टेटस है, इन सब पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर टीचर का बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अब तक क्या घटना हुई है। 33,000 शिक्षक भर्ती से ही आने वाला है एग्रीकल्चर टीचर की भी भर्ती। तो पहले इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे बीएड संघ के जो अध्यक्ष कौन है, दाऊद खान जी, उसके नेतृत्व में सबसे पहले ओपी चौधरी जी से मिला जाता है। मिलकर उससे निवेदन किया जाता है, कन्विंस करने की कोशिश किया जाता है कि जल्दी 33,000 शिक्षक भर्ती लाई जाए। तो जो रिस्पांस है सरकार का उतना अच्छे से नहीं आता है, तो वो सब मिल के बीएड संघ वाले क्या करते हैं, प्रदर्शन करने की ठानते हैं। उसके बाद 22 जुलाई को प्रदर्शन करते हैं, न्यूज कवरेज मिलता है, न्यूज में छपता है, सारी चीजें, थोड़ी सी दबाव बनती है सरकार पे, बट इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद ये काम हो कर देते हैं। इसके बाद अब सोशल मीडिया कैंपेनिंग चलाना चाहते हैं। हम भी बोलते हैं कि सोशल मीडिया कैंपेनिंग चलाएंगे, बट उतना अच्छे से रिस्पॉन्स आप लोग का भी नहीं आता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि सीजी वांट्स टीचर्स वैकेंसी करके इन लोग हैशटैग ट्रेंड कराना चाहते हैं। किसमें? ट्विटर पे। ठीक है, ट्विटर बोल सकते हैं या एक्स बोल सकते हैं। जनरली इसका नाम अभी बोलना चाहिए कि ये चेंज हो चुका है, एक्स बोलते हैं, बट इसको ट्विटर नाम से ज्यादा प्रसिद्धि मिला हुआ है, फेमस ज्यादा ये ट्विटर नाम से है। तो इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक्स बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसको ट्विटर बोलते हैं तो सब समझ जाते हैं। ठीक है, एलोन मस्क की कंपनी हो चुकी है अब। तो जो है ट्रेंड कराना चाहते हैं और बहुत अच्छी इसकी अभी रिस्पांस भी मिल रही है। और हम भी एक कैंपेनिंग चलाना चाहते थे, बट हमें उतना अच्छे से रिस्पांस नहीं मिला है। यही कारण है कि हम भर्तियां ला नहीं पाते, सरकार पे दबाव नहीं बना पाते, प्रेशर नहीं बना पाते, सरकार को अच्छे से हम कन्विंस नहीं कर पाते। तो हम भी एक हैशटैग चला रहे हैं, एग्री वॉरियर्स टीम चला रही है, सीजी एग्रीकल्चर टीचर आरएचईओ सीट इंक्रीज करके चला रहे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना है। अच्छा, क्या होता है इसका बेनिफिट, क्या होता है, हम ये चीज पहले समझ लेते हैं। ठीक है ना, जनरली हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े विभाग वाले, सभी जो सरकारी विभाग है या फिर नेता मंत्री, सीएम पीएम सेलिब्रिटी, सबके सब किसमें है, ट्विटर में है ना। अभी एक घटना आई थी कुछ दिन पहले की है, जो एलोन मस्क जी थे, जो कि आपको सबको पता होगा कि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और ट्विटर के मालिक भी हैं। एक छोटा सा किसी ने ट्वीट कर दिया कि पार्किंग में प्रॉब्लम हो रही थी उसको। ठीक है, बहुत सारे गाड़ियां थे, 4 व्हीलर, तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उसने बस ट्वीट कर दिया और उस ट्वीट को देख के तुरंत मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग बुला के वो सिस्टम को सुधारा जाता है। बहुत से हम देखते हैं कि ऐसा भी होता है कि एक ट्वीट से, है ना, उसको नेता लोग देखते हैं, उस पर एक्शन हो जाता है ना, कहीं पे किसी का इलाज नहीं हो रहा है। तो ये सब घटना होती रहती है। ठीक है, मैं तो इंटरनेशनल न्यूज बताया हूँ, ये हमारे देश में तो बहुत ऐसा घटना हुआ है जो ट्विटर के एक ट्वीट से उसको हेल्प मिल जाता है। ठीक है, तो ट्विटर पे ट्रेंड कराने से क्या होगी कि ये जो है न्यूज न केवल देश तक बल्कि विदेशों तक भी जाती है कि क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में। तो ट्रेन होती है, रिट्वीट होगी, इसको टैग करके आप लोग पोस्ट करते जाओगे तो पूरा ये न्यूज जा सकती है देश तक। इसको हमारे देश के बाकी नेता भी देख सकते हैं, मोदी जी तक जा सकती है, ठीक है ना, राहुल गांधी जी तक, विपक्षी नेता तक भी जा सकती है। तो इसको सभी देखते हैं। ये मुद्दा लोकसभा तक भी जा सकती है। ठीक है ना, लोकसभा में भी बहस का एक जरिया बन सकता है। तो इससे पब्लिसिटी होती है, तो सरकार के ऊपर एक दबाव आता है कि हाँ, इतने लोग इसके सपोर्ट में हैं, इतने लोग रिट्वीट कर दी, इतने लोग टैग करके पूरा ट्विटर पे ये ट्रेंड कर रहा है, हमारी सरकार की बदनामी होगी, सरकार प्रेशर में आके फिर एक्शन मोड में आता है। तो इसका बहुत फायदा है यदि सब मिलकर इस पे काम करें। केवल बैठे बैठे सबकी यही एक
एक्सक्यूज रहते कि हम आ नहीं सकते, हमारा फलाना काम है, ढकाना काम। लेकिन बैठ के जितना आप रील्स देखते हो, इंस्टा पे रील्स देखते हो, फेसबुक पे रील्स देखते हो, तो है ना, या अब तो यूट्यूब पे भी होता है, तो इसको थोड़ा कम देख के थोड़ा सी मेहनत कर लो। किस पे? एक्स पे, ट्विटर पे थोड़ा सा ट्रेंड कराने में थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन करो, है ना। और बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आ रही है। जो अभी हमारे जो बीएड डीएड संघ वाले लोग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रही है। टॉप 28 में अभी ट्रेंड कर रहा था। हजारों ट्वीट आ रही है, रिट्वीट कर रहे हैं, इसको टैग करके पूरा इसको ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन लिंक पे या फिर आप देख सकते हैं कि नीचे कमेंट सेक्शन में एक तो लिंक मिलेगा, आप उसको टच करना। हाँ भाई, सबसे पहले आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ट्विटर आपके मोबाइल में होना चाहिए। ट्विटर नहीं होगा तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने के बाद नीचे एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट पेज में आप लोग को मिलेगा एग्रीवर्ड जो हम लोग चला रहे हैं, है ना, सीजी एग्रीकल्चर टीचर RHEO सीट इंक्रीज। हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर टीचर और RHEO का सीट में बढ़ोतरी हो। वैकेंसी तो आना ही आना है, आज नहीं तो कल आएगा, चुनाव के 1 साल पहले आएगा, बट हमें एक्स्ट्रा सीट चाहिए। 33,000 शिक्षक की भर्ती हो रही है, लेकिन हमारा जो कृषि प्रधान राज्य में कितना भागीदारी मिल रही है कृषि को? मात्र 150। तो हम इससे संतुष्ट नहीं, तो हमें एक्स्ट्रा सीट चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा जितना सीट खाली है वो सारी सीट चाहिए, है ना। ज्यादा से ज्यादा कृषि संकाय खुला जाए, तो इसलिए इंक्रीज करके हम ये हैशटैग चलाना चाहते हैं। और RHEO का भी हमें सुनने में आया कि 105 तक आ सकती है, बट पता नहीं सरकार इसमें कितना को पास करेगी, क्या करेगी, इसका भी कोई फिक्स नहीं है। तो इसलिए दोनों को हम एक साथ ट्रेन कराना चाहते हैं, बट आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तभी हम करा पाएंगे। कल के दिन में मंत्री को भी दिखा सकते हैं कि देखो ये ट्रेन हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। कल के दिन में मिलने जाएंगे, अभी तो मिलने नहीं जा सकते और अभी जाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही अभी बुरी स्थिति में सरकार की भी, और बहुत सारे एप्लीकेशन जा भी रहे हैं, लोग उतना देख भी नहीं रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम देख के मंत्रियों से भी मिल सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा देखो ट्रेंड कर रहा है, इतने लोग देख चुके हैं, सपोर्ट में हैं, गुस्सा कर रहे हैं, एक प्रूफ भी मिल जाएगा। और पब्लिसिटी होगी तो सरकार के ऊपर एक दबाव भी आएगा। तो बिल्कुल आप लोग सबसे पहले, है ना, लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करके आप लोग को इसको रिट्वीट करना है। रिट्वीट करके ये जो लिखा हुआ है ना, हैशटैग CG एग्रीकल्चर टीचर RHEO सीट इंक्रीज, तो इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। और जो भी अपनी भाषा में लिखना चाहते हो लिख दो। नीचे में एक आंख यही फोटो को आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो और लिख के अपनी भाषा में कुछ कर सकते हो। नहीं तो इसको रिट्वीट करो और ऊपर में क्या बोलना चाहिए, इस प्रकार से कर सकते हो। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब इतना ही कंट्रीब्यूट करोगे थोड़ा थोड़ा, तो बूंद बूंद से पानी भरता है। तो हम इसको ट्रेन करा सकते हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। न्यूज में भी बहुत सारे आर्टिकल आए हैं। सबसे पहले हमारे जो स्कूल शिक्षा मंत्री थे उस समय के, तो उसने बोला था बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कि वर्तमान में भी रायपुर के सांसद बन गए हैं, 33,000 शिक्षक की भर्ती कराएंगे, बट नहीं हुआ। कहीं कहीं पे कुछ न्यूज पेपर भी आया एक तो, उसमें 37,000 पद खाली है। कुछ न्यूज़पेपर उसमें 60,000 पद खाली है। तो सबका अपना अपना डेटा है, बट विभाग ही इसको सही से बताएगा कि शिक्षा विभाग में कितना सीट खाली है। बट जितना भी है, लेकिन कुछ न कुछ तो अभी भर्ती होनी चाहिए। तो उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और काम कैसे करेंगे कि आ नहीं सकते तो कम से कम ट्विटर में आप लोग रिट्वीट करो, उसको हैशटैग को ट्रेंड कराओ। तो ये काम हम सबको मिलकर करनी चाहिए, ताकि हम ये काम को, भर्ती को, है ना, सीट को बढ़ाने वाला ये सारी काम को हम कर सके। क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है बोलते हैं, और ये सही बात भी है कि सरकार का खजाना भी पूरा खाली है और सरकार अभी मूड में भी नहीं है किसी भी भर्ती को करने की। अभी ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहा है, 5 से ज्यादा एग्जाम के भी पूरा पेंडिंग में है। REO का ही देख लो, लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, बोल रहे हैं कि कोर्ट में अटक गया। कोर्ट से कुछ नहीं मतलब नहीं, सरकार अभी चाहे तो अभी ज्वाइनिंग दे सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग देना नहीं चाहते। एपेक्स बैंक वाले, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिन लोगों में
को भर्ती होनी चाहिए, एग्जाम क्वालिफाई हो गए हैं, टॉपर हैं, पूरा सिलेक्टेड स्टूडेंट है, उन लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है, और दूसरी तरफ नौकरी वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो सरकार अभी बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, और युवाओं के का आक्रोश का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, ट्विटर पे हमें ट्रेंड कराना होगा, इसमें सभी की सहयोग की अपेक्षा है। ठीक है, अब देखते हैं आरईओ के बारे में। ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इसका क्या रिपोर्ट है भाई। तो ये तो सबसे ज्यादा बोलना चाहिए कि ट्रेंडिंग में है अभी हमारे एग्रीकल्चर में कि क्या हो रहा है आरईओ का। तो आरईओ में अभी तक का जो न्यूज अपडेट है वो क्या है। तो कल ही इसका हेयरिंग हुआ है, और बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि लगातार 2 हेयरिंग में जो विभाग है वो जवाब ही नहीं दे पा रही कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है, कैसा कैसा बोला जा रहा है कि कमेटी बनाया है, कमेटी बना के उसका रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट को हम बताएंगे, है ना, बट बता नहीं पा रहे हैं, सबमिट ही नहीं करा पा रहे हैं। कोर्ट का जो सरकारी वकील है, जो सरकार का पक्ष रखता है, वो बता ही नहीं पा रहा है कि क्या रिपोर्ट है, कैसा सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया, कुछ भी तो कर नहीं सकते, है ना। ये लोकतंत्र है, इसकी रक्षा करती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो सरकार कुछ भी करे, विभाग कुछ भी करे, इसका तो जवाब उसको देना पड़ेगा। तो इसका जवाब विभाग दे ही नहीं पा रही है, लगातार 2 हियरिंग से ऐसा हो रहा है। दूसरा चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि जज क्यों इस पे एक्शन नहीं लेती है, बट ये चीज हमें भी समझनी चाहिए। वकील साहब भी यही चीज बोल रहे थे कि बहुत हद तक जो झुकाव होता है जज का, वो सरकार की तरफ ही होता है। वो लोग उससे क्या कर लेगा, सरकार इसका क्या उखाड़ लेगा, ऐसा भी सवाल आता है। तो ये है कि सबको प्रमोशन चाहिए। आप लोग भी यदि आरईओ बनोगे तो आप लोग को तो भी प्रमोशन चाहिए ना। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जज होता है उसको हाई कोर्ट में प्रमोशन चाहिए, जो हाई कोर्ट का होता है उसको सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन चाहिए, अच्छी फैसिलिटी चाहिए। सरकार से संबंध खराब करेगा तो उसको कहाँ मिलेगा। तो ये चीज है कि थोड़ा सा झुकाव जज लोग का सरकार की तरफ होता है। बोलते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, लेकिन उसको भी कौन चलाता है, उसको भी तो सरकार ही बनाती है ना। राष्ट्रपति भी, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा का जिसका सबसे ज्यादा सीट होती है वही तो राष्ट्रपति बनाती है ना। कुल मिला के घूम फिर के सरकार ही सबको कंट्रोल करती है। तो ये भी एक रीजन है जो थोड़ा से झुकाव जज का सरकार की तरफ। तो इसलिए सरकार को एकदम से एक्शन मोड में नहीं आती है ना। कायदा अनुसार 2 हेयरिंग में यदि जवाब नहीं दे पा रही, कुछ न कुछ एक्शन मोड में आना चाहिए था, कुछ न कुछ ऐसा निर्देश निकालना चाहिए था, कुछ न कुछ कार्रवाई करना चाहिए था जज को, बट जज ने ऐसा नहीं किया और 1 हफ्ते का समय दे दिया गया है। अगला हेयरिंग 8 अगस्त को है। ठीक है, आप लोगों ने बोला कि गूगल मीट में एक बार मीटिंग होना चाहिए, तो गूगल मीट में मीटिंग भी हुआ। करीब 1 घंटे तक, 1 नहीं 1.5-2 घंटे तक मीटिंग चला। ठीक है, हम सब मिलकर मीटिंग भी किए थे, है ना। उसमें एक कॉमन सी चीज ये आई कि 10 सीट को छोड़ के, जो विवादित 10 सीट है उसको छोड़ के सभी पे भर्ती होनी चाहिए। बट इसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि 10 सीट में क्या होगा कि 10 सीट को छोड़ के यदि करेंगे तो थोड़ा से कैलकुलेशन बिगड़ रहा है। ठीक है, क्या कैसे होगा, किसका कितना सीट आएगा, किसका घटेगा, किसका माइनस होगा, ये थोड़ा विवाद का विषय है। ठीक है, वकील भी वही बोला, यदि ऐसा करना होता तो सरकार अभी कर सकती है। सरकार के पास वो अथॉरिटी है कि वो उसका अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो अभी चाहे तो अभी कर सकती है, ज्वाइनिंग अभी करा सकती है। बट सरकार किसी को भी, अभी तक देख सकते हो, किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहा है। ठीक है, अदर विभाग वाले को भी देख लो, किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। तो सरकार की 2 चीजें हैं। अब जसपुर में देखे होंगे कि मुख्यमंत्री जी बोला है कि हम भले ही बच्चों को रोजगार ना दे पाए, युवाओं को रोजगार ना दे पाए, लेकिन स्किल देंगे। दूसरा एक स्टेटमेंट आता है हमारे वित्त मंत्री जी का, वो भी बोलता है कि पैसे कहाँ से लाएंगे जॉब के लिए। तो 2 स्टेटमेंट से समझ में आ गया कि सरकार की मानसिकता क्या है। वो अपना जो पैसा है वो बचा के रखना चाहती है, अपना जो आर्थिक स्थिति है उसको थोड़ा से खर्च नहीं करना चाहती है, थोड़ा सा उसको लटका के रखना चाहती है ना। और बहाना बना रही है। अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी मिलने गए थे आप लोग, तो उसमें भी क्या बोला
कृषि मंत्री की कोर्ट केस है इसलिए हम नहीं कर सकते। कोर्ट केस है तो ठीक है ना, विभाग को जानकारी देनी चाहिए, आपकी विभाग है, आपके अंडर में आती है, आपको जानकारी देनी चाहिए कि कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप तो अभी तक जवाब ही नहीं दे पा रहे हो हाई कोर्ट में। तो ये सारी बातें हैं जो वो केस को थोड़ा सा लंबा कर रहा है, बट केस जो है एकदम परफेक्ट है ना। साफ दिख रहा है कि ओबीसी का सीट कम हुआ है ना, तो वो बढ़ना चाहिए, किसी का सीट कम ना हो, भगवान करे किसी का भी सीट कम ना हो। हम ये चाहते हैं 305 जो है वो 315 हो जाए, ओबीसी का सीट बढ़ जाए। हमारे एसटी भाई लोग बहन लोग उन लोग चिंतित है कि हमारा सीट ना खा जाए, हमारा रैंक आ रहा है, हम रीच कर रहे हैं, बट हमारा कम ना हो जाए। हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं कि ऐसा ना हो और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, किसी का सीट कम नहीं होना चाहिए, बट हमारी जो ओबीसी का जो सीट है 10 वो बढ़ना चाहिए। और इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है हाईकोर्ट में। बहुत लोग बोलते हैं कि ये हो जाता, डिपार्टमेंट ठीक कर लेता, तो डिपार्टमेंट जवाब नहीं दे पा रही है हाईकोर्ट में, तो क्या न्याय करेगा बच्चों के साथ, है ना। बहुत लोग बोलते हैं वहां पे हो जाएगा, डिपार्टमेंट ठीक कर देगा, लेकिन डिपार्टमेंट अभी तक जवाब नहीं दे पा रही है, तो ठीक कैसे करेगा वो। तो उसके लिए हमें हाई कोर्ट के शरण में जाना ही पड़ा। और हम चाहते हैं कि ज्वाइनिंग जल्दी हो, फास्ट ट्रैक में काम हो, है ना। तो हम इसके लिए जो हो सकता है हम बिल्कुल करेंगे, बट सबको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ी अपनी मर्यादा का ख्याल भी रखना पड़ेगा। आप ऐसा कमेंट मत करो कि किसी को आपकी वजह से परेशानी हो, ठीक है। नीचे में भी बोलते हो कि फालतू का कोर्ट केस कर दिए, तो मैं ऐसे लोगों को यही बोलना चाहूंगा, केस यदि फालतू है तो 10 लोगों की जिम्मेदारी आप ले सकते हो, 10 ओबीसी लोग का जिम्मेदारी आप ले सकते हो क्या। और यह गारंटी लिख के ले सकते हो कि यदि कोर्ट केस नहीं होता, या अभी बोल रहे हैं कि कोर्ट केस वापस ले लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट केस वापस होगा ही नहीं, और हो भी जाएगा तो भी कोई मतलब नहीं, दोबारा से पिटीशन हो जाएगा, क्योंकि जॉब का सवाल है। जॉब के लिए तो लाखों लाखों रुपया दे देते हैं लोग बाग, तो ये कौन सी मार बड़ी बात है। तो ये चीज हमें समझनी होगी, है ना। बट आप लोग पॉजिटिव रहिए, जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो किया जाएगा। और आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा डिपार्टमेंट तो जाना पड़ेगा, कृषि मंत्री से जवाब मांगना पड़ेगा कि किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, जवाब क्यों नहीं दे पा रही है। कृषि मंत्री का यही जवाब रहता है कि हम जो है हाई कोर्ट लटका हुआ है, हाई कोर्ट लटका के रखा हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट से परे स्टे तो लगा नहीं है, अभी भर्ती रुकी नहीं है। तो भर्ती रुकी नहीं है, हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश ही नहीं दिया है कि स्टे लगा दो, भर्ती मत करो। ये तो स्वतंत्र है कृषि मंत्री जी, वो चाहे तो अभी भर्ती करवा सकती है, अभी ज्वाइनिंग करवा सकती है, बट वो करवाना नहीं चाहते। तो आप लोग को सभी से को ये पूछना चाहिए कृषि मंत्री को कि वो जो है क्यों नहीं चाहते कि ज्वाइनिंग हो, है ना। कोर्ट में जवाब क्यों नहीं दे पा रही है आपकी डिपार्टमेंट। आप चाहे तो सब कर सकते हैं, ठीक है, कृषि मंत्री चाहे तो सब कर सकता है, वित्त विभाग से स्वीकृति भी दिलवा सकता है, सब करवा सकता है ना। सब कृषि मंत्री के ही हाथ में है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियां थी। और 10 सीट वाले बोल रहे थे कि 10 सीट को छोड़ के बाकी में ज्वाइनिंग दिलवा दो। तो ये है कि अभी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, किसका रिपोर्ट नहीं आएगी कि विभाग का क्या रिपोर्ट है, किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम होता है, हम बीच में कुछ भी उसमें डाल नहीं सकते। इसलिए रिपोर्ट का पहले हमें वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद हम देखेंगे, यदि आप लोग के पास कोई ऐसा रेफरेंस होगा तो आप सबके पास नंबर है, या कमेंट करके भी मांग सकते हो, है ना। मेरा नंबर बहुत लोगों के पास है, तो आप बता सकते हो कि कौन सा रेफरेंस, कौन सा केस में ऐसा हुआ था जो 10 सीट को छोड़ के बाकी में ज्वाइनिंग दिलवा दिया गया। ऐसे टाइप का मिलता जुलता कोई केस होगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, लोअर कोर्ट, कहीं का भी हो, एक रेफरेंस आप दे सकते हो। तो उसको स्टडी करके हम वकील को बोल सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तब तक हमें जो डिपार्टमेंट का जो रिपोर्ट है उसका हमें वेट करना ही होगा, ठीक है। थैंक यू, आप लोग के लिए बहुत
सारी विशेष हैं आरईओ एस्पिरेंट के लिए। हम भी चाहते हैं कि आप लोग को जल्दी ज्वाइनिंग हो, हम भी आप लोग को जॉब करते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, तो शुभकामनाएं हैं, बट निगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो। थोड़ा से आप लोग को काम करना पड़ेगा, मंत्री का निवास का घेराव करो, जवाब मांगो, नारेबाजी करो, थोड़ा न्यूज कवरेज करवाओ, है ना। जब प्रेशर में आएगी तो सरकार, तभी आप लोग की ज्वाइनिंग हो पाएगी। कोर्ट केस से कोई मतलब नहीं है, कोर्ट केस बस एक फॉर्मेलिटी है जो आप लोग को लटकाया जा रहा है। आप सभी को इस चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।